गोटे के लिए दुनिया भर में मशहूर जिला सीकर का एक कस्बा खंडेला आज किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। खंडेला शहर की कुल आबादी करीब 24,000 है, जिसमें 60% आबादी मुसलमानों की है। इतनी बड़ी आबादी के बीच यहाँ का मुसलमान कितना आगे बढ़ पाया है, खासकर तालीम के मामले में ये कितना संजीदा हुआ है। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए अधूरे ख्वाब की टीम पहुँच रही है खंडेला। यूँ तो सीकर को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है, पर सीकर के कुछ किलोमीटर दूर पर ही बसे खंडेला के तालीमी हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। ऐसे तो खंडेला में कई प्राइवेट और सरकारी स्कूल चल रहे हैं, पर यहाँ के आर्थिक हालात ज्यादा बेहतर न होने की वजह से यहाँ का मुस्लिम तबका मदरसों से आगे बढ़ ही नहीं पाया। दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था, वही ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात। पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। खंडेला शहर में कुल 3 मदरसे संचालित किए गए हैं। समाज की तरफ से चलने वाले इन मदरसों में बच्चों की भीड़ से ये अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि खंडेला में भी तालीम के हालात पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं। यहाँ कई सारी बच्चियाँ अच्छी तालीम हासिल कर कुछ बनने के ख्वाब भी संजोए हुए हैं, पर इन बच्चियों के सामने भी कई परेशानियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ तालीम का माहौल कम होने की वजह से कई बच्चियों की तालीम बीच में ही छुड़ा दी जाती है। पढ़ना चाहती थी लेकिन नहीं पढ़ पाई मैं। घर वालों ने कहा था कि छोड़ दीजिए, आगे पढ़ के क्या करोगे, क्या करना है तुम्हें। यहाँ पे खुलासा नहीं देते, आज़ादी नहीं दे रखी है, घरों में रखा है, और उनसे ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं देते कि आगे पढ़ के क्या करोगे, कौन सी नौकरी लगनी है, वो ऐसा कुछ कहते हैं। यहाँ पे 8वीं क्लास तक थी, इसलिए हम नहीं यहाँ तक ही पढ़ी है, और हम मुसलमान लोग हैं जो लड़के, हम वहाँ मतलब बाहर नहीं जाते, हम दूसरी स्कूल में नहीं पढ़ सकी। मैं हमारा भी मन नहीं था और बस यहाँ तक ही पढ़े, हम आगे नहीं बढ़ना चाहे। हमारे भैया वगैरह बोलते हैं बाहर निकालना नहीं चाहते, इसलिए। इतना से लड़का है तो बताइए आप पढ़ाएंगे क्या, अंगूठा छाप रहे। पढ़ रहे हैं सरकारी में, बाकी पढ़ाई नहीं है। आज 3-4 बरस हो गया, बेसी हो गया, बाकी बच्चा को खागा पढ़ने नहीं आया। यहाँ जमातुल कुरैश जो है अभी लोगों की धारणा बदलने के लिए, बच्चियों को थोड़ा सा ये पढ़ाने के लिए थोड़ा सा रखा है। हम लोगों में खासकर कुरैशी जमात के अंदर ये हुआ करता था कि बच्चियों को पढ़ा लिखा के करना क्या है, तो अक्सर जो है कम पढ़े लिखे होने के नाते उन लोगों का रुझान था कि यार बच्ची पढ़ लिख के करेगी क्या, आखिर ससुराली तो भेजना है। यहाँ पर जो एजुकेशन का माहौल है वो उल्टा है, मतलब कमी है। यहाँ पर एजुकेशन को लाइक नहीं किया जाता है, इतना ही समझा जाता है कि भाई काम चलाओ, जबकि एजुकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा है। गरीबी की वजह से मतलब हमारे बच्चे 8वीं 10वीं तक पढ़ पाते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ना बंद हो जाता है। उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण सरकार की तरफ से कोई ऐसी मतलब सहायता मिल नहीं पाती। मदरसा बोर्ड की तरफ से चलने वाले इन मदरसों को मदरसा बोर्ड से भी काफी शिकायतें हैं, और एक तरफ जहां मदरसों में जगह की कमी है, तो दूसरी तरफ टीचर समेत कई सारी कमियां भी हैं यहाँ के मदरसों में। लोग सरकार से जगह और अच्छी टीचर्स की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। एक 175 बच्चों में एक मदरसा शिक्षा सहयोगी में अकेला क्या क्या कर सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो। लेकिन विशेषकर मैं बच्चों को गणित की और विज्ञान की, हिंदी और इंग्लिश की ये तालीम देता हूँ। 8 क्लासेज हैं, आप देखिए क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं मेरे सामने। टीचर की कमी है, यानी पढ़ाने वालों की, उर्दू की भी है और हिंदी की भी है। जगह की कमी है, और थोड़ा थोड़ा कमेटी ने और जगह को बनाया है, उसमें पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए और कमी है। दूसरी बात, ना हमें सरकार से कोई मदद मिल रही है, ना कोई मदरसा बोर्ड से कोई मदद मिल रही है। ये पुराना इदारा है, जो रूम थे ना, हमको 4 कोठरियों के रूम थे, उनको सिंगल डबल किया, और इसी तरह और जो सुविधा है आप देख रहे हैं, जैसे ही बच्चों को 2 क्लास एक जगह, तीसरी चौथी पांचवी क्लास भी देखो, बच्चों की तादाद ज़्यादा, उनके लिए आते हैं, उनको क्लास
दायरा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता पाता है। गवर्नमेंट ने कंप्यूटर दिए हमें, कंप्यूटर पे टीचर आज तक नहीं है, तो कंप्यूटर चलाना वैसे के वैसे बंद पड़े हैं, कोई मायने नहीं है कंप्यूटर के। दूसरा, यहाँ जो स्कूलों को जो सहायता मिलती है वो मदरसों को नहीं मिल पाती है। हमारा तो नियत यह है कि जैसे 8वीं तक का है इसको 10वीं तक का बनाए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ रहे और पढ़ें, क्योंकि लड़कियों का भी है, जवान लड़कियां हैं, इधर उधर जाने के काबिल नहीं होती है। इस लिहाज से इसको इस अंदाज के ऊपर बनाया जा रहा है। तो अब करे क्या, पैसा नहीं, पैसा है तो जगह नहीं, तो इस तरीके से चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम हमारे लिए निकालते हैं, मदरसा बोर्ड से या कोई भी गवर्नमेंट से जो भी स्कीम निकालती, उनकी सूचना हम तक नहीं पहुंच पाती। सरकार के पास में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो वो बातें हम तक पहुंचावे। हमें पता लगेगा तभी तो हम वो लाभ लेंगे ना, वो जानकारी हम तक पहुंचती नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऐसी एजेंसी कायम करे जिससे हमें पता लगे कि मॉनिटरिंग हो। अच्छा, आज तक हमारी मॉनिटरिंग किसी ने नहीं की। हमने बार बार कहा उनको कि साहब हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि आप आकर उसको देखिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी मॉनिटरी हो, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या विचार हैं, हम इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, किस किस्म के हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आज तक हमारी इस बात पर किसी ने सुनवाई नहीं की। खंडेला में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो तन मन धन से अपने समाज को आगे बढ़ाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। हम जो पढ़ाई करवा रहे हैं, जो हमारा जो सिलेबस है स्टेट गवर्नमेंट का, उसी का हम लोग फॉलो करते हैं, वही हम पढ़ा रहे हैं। बस फ़र्क इतना ही है, इसको मदरसा बोर्ड चला रहा है और जनरल एजुकेशन को जो है स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। एजुकेशन सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। थर्ड लैंग्वेज के रूप में हम लोग यहाँ उर्दू पढ़ाते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम लोग जो है दीनी तालीम देते हैं इस मदरसे में। धीरे धीरे, हालांकि एजुकेशन के जो परिणाम है, दूरगामी परिणाम होते हैं, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने मेन समस्या ये आ रही है कि जो इनके अभिभावक हैं वो अनपढ़ हैं। फिर भी हम उनको समझाते हुए, देखिए आज का जो समय है इलेक्ट्रॉनिक्स का समय है, अगर आपका बच्चा कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं। एजुकेशन शुरू से मोमडन्स में खासकर कम रही है, क्योंकि जब आदमी के पास रोजी रोटी होती है, 2 पैसा बचा के कहीं अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करता है। आज के युग में कंपटीशन युग है और कोशिश ये रहती है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ाएं। उसके लिए आपको भी मालूम है कि अच्छा पैसा चाहिए। गवर्नमेंट की फ़ीसें तो एक अलग बात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी फ़ीसें होती हैं। उसके बाद साधनों से जोड़ना पड़ता है, उसके लिए अलग से अरेंज करना पड़ता है। तो गरीब तबका जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत दूर की बात है। ये मालिक का शुक्र कहूँगा, ये मैं कमेटी और बुजुर्गों का सबसे बड़ा जो है ना शुक्रगुजार हूँ कि इस मदरसे की नींव लगाई बुजुर्गों ने, और हम जैसे आदमी को काम करने की इसमें जो है थोड़ी सी आज अल्लाह ने जो है ना सलाहियत दी है, तो हम लोग अपने स्तर पर चला रहे हैं। खंडेला में रोजगार के हालात तो और भी खराब हैं। खंडेला में आज से 1 दशक पहले तक कोटा उद्योग अपने आप में महत्व रखता था, जिससे यहाँ का एक बड़ा मुस्लिम तबका जुड़कर अपने और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। पर आज ये धंधा भी खत्म होने के कगार पर आ पहुँचा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग यहाँ बेरोजगार ही हैं। पहले कम से कम 1000-1500 आदमी काम कराया करते हैं पहले। अब करते करते कम से कम 50-60 आदमी कर रहे हैं सिर्फ। पहले तो वो बाहर से माल आने लग गया, सूरत वाला माल, वो आता था, ये कम होता गया। वो रंगीन डिजाइन आते गए, जड़ी बूटी वगैरह, फीते वगैरह, तो वो सस्ता भी पड़ता है और खूबसूरती भी उसमें अच्छी है। और ये तो एक ही साइज का जो शुरू से चलता आया ना, वैसे आज चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए पड़ता गया, ख़त्म होते गया काम, और उसमें नए नए डिज़ाइन आते गए और ये काम कम होता गया। वह मशीनें सूरत में ही है और अजमेर में कुछ है। अगर वहाँ से कुछ आप मिस्त्री वगैरह यहाँ जाए और वो मशीन वगैरह आ जाए तो यहाँ के लोग कुछ आदमी सीख सके और फिर दोबारा काम चालू हो सके। बढ़िया इतिहास रहा है इसका। अब गोटा भी खूब बिक रहा है, आइटम बदल गए। आप बोलो ना, आपको शुरू का ये कल के ऐसा चलने लगे आइटम।
खंड लगा आइटम बदल गए, बस ये है। अब जो आइटम चल रहा है वो फैंसी आइटम चल रहा है, फैंसी की तरफ दुनिया भाग रही है पूरी, इसलिए यहाँ का आइटम पिट गया। यहाँ का आइटम जो था पहले खराब नहीं होता था, अब जो फैंसी आइटम आ रहा है वो धोने से खराब हो जाता है। जो फैंसी आइटम आ रहा है वो यहाँ वाले कारीगर से बनता नहीं है, मशीनें नहीं है, मशीनें आ जाए तो यहाँ का कारीगर को काम करना नहीं आता। यहाँ का जो फैंसी आइटम चल वो यहाँ नहीं बन पाता। खंडेला वैसे काफ़ी मशहूर शहर रहा है। यहाँ मतलब गोटे का और लकड़ी का कुटीर उद्योग था जो प्राय बंद हो चुका है। पहले यहाँ तकरीबन 10-15 हज़ार गोटे की मशीनें थी। बंद होने की वजह है कि सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और प्राय लकड़ी का मिलना कम हो गया। या और सूरत में मतलब आधुनिक मशीनें आ जाने के कारण गोटे के धंधे को पूरा सूरत में चला गया और यहाँ आधुनिक मशीनें लगा नहीं पाए लोग, क्यों गरीब थे, मजदूर थे, उनको मतलब है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, ना उनके खुद के पास ऐसे जरिए थे जो कि वो मतलब आधुनिक मशीनें लगा सकते थे, अपने कारखाने लगा सकते, अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाते। तो पूरा कारोबार सूरत चला गया और लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया। यहाँ का मुस्लिम नौजवान तबका या तो ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा है या गल्फ देशों का रुख कर रहा है। यहाँ कई सारे ऐसे लड़के आपको मिल जाएंगे जिनके पास ठीक ठाक एजुकेशन होने के बावजूद इनके आगे रोजगार की समस्या पैर पसारे हुए है। अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है, अभी मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार ही हूँ मान लीजिए इसे। और अभी मैं फ़ॉरेन के लिए सर ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी वीज़ा नहीं आया अभी। तो ऐसा हालात है सर, यहाँ जॉब वॉब के ज़्यादा वो नहीं है, काम धंधा भी नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। तो फ़ॉरेन के लिए ट्राई किया सर, अभी देखते हैं वीज़ा आएगा तब प्रोसेस आगे होगी। हमारा भी रोज़गार हो यहीं पे काम धंधा सेट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। मतलब घर में रहे आदमी, घर पे रहे, वहाँ जाते हैं 2 साल निकाल के आते हैं। एजुकेशन का स्तर यहाँ ये हो गया है कि अब जो है कंपटीशन का युग आ गया है, लोग वापसी थोड़ा सा रुझान कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अब कॉलेजों में पूछने के बाद उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने की वजह से कोशिश ये होती है कि हम जो है खलीज का रास्ता नहीं देखें। मैं खुद आफ्टर ग्रेजुएशन जो है 15 साल दुबई रह के आया हूँ, लेकिन अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे परिवार से कोई दूसरा नहीं जाए। अगर इंशाल्लाह रोजी रोटी से यहीं जुड़ गया तो कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन एजुकेशन जो है मोमडन्स में अब धारणा, नए साथी कमेटी के नुमाइंदे बैठे हैं, उन लोगों का यह है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। यहाँ के जो उच्च राजनेता जो हैं वो कभी भी गरीब जनता की तरफ ध्यान नहीं देते और ज़्यादातर के अल्पसंख्यकों के बड़े बद से बदतर हालात हैं। ना तो उनके पास कोई धंधा है, ना कोई रोज़गार है, बिल्कुल बेरोज़गार हैं। अगर सुबह से शाम तक अगर वो तगारी कोई डाल लेता है तो अपने बच्चों को पालन पोषण कर लेता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ हमारे 15-15, 25-25 साल के जो बच्चे हैं उनको हम फ़ॉरेन भेजते हैं ना, जब हमारा रूम खड़ा हो जाता है, एकदम शरीर काँप जाता है, मगर क्या करें, मजबूरी में भेजना पड़ता है। एजुकेशन का अब जब लोग यहाँ से अरब कंट्री जाने लगे हैं तो उनको एजुकेशन का कुछ महत्व मालूम होने लगा कि पढ़े लिखे होते तो हमारे बच्चे आज बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस करते। आज गरीबी के कारण हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते। यहाँ एजुकेशन के पीछे 80% लोग खलीज के राह देखते हैं। सेकेंडरी हाई सेकेंडरी होने के बाद यहाँ कम से कम अब कॉलेज का स्तर अब बढ़ा है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि दुबई चले जाएं, रोजी रोटी से जुड़ें। हमारे यहाँ गोटा उद्योग हुआ करता था लेकिन नगण्य है। यहाँ का एक बड़ा तबका लकड़ी के छोटे मोटे सामान बनाने के पेशे से जुड़ा है। इनका काम मजदूरी ही है जिससे ये अपना परिवार चला सके। लोन नहीं मिल पाता यहाँ से ये मजदूरी करते हैं। 150-200 रुपए की दिन मजदूरी होती है, इसमें अपना गुजारा करते हैं शाम 200, 150, 100, 150, 200 बस, सब पर कोई मजदूरी नहीं, जिसमें मतलब बच्चे भी करते हैं, पूर्ति नहीं होती है, इसलिए बच्चे औरतें सब मतलब लगी रहती है हमारे। तो 150, 200 इसी वजह से जो है बच्चे बेचारे अनपढ़ रहते हैं हमारे मोहल्ले के, कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। स्कूलों में पढ़ाते हैं तो मतलब जो है पीछे से फिर ये इनका खर्चा कहाँ से चले, तो उसमें मतलब करीब सभी बच्चे छोटे सब मिलकर जो है मजदूरी करते हैं, तो उस मजदूरी से अपना पेट भर लेते हैं। लकड़ी जो है आप एडू की लकड़ी आया करती थी और उनकी डंडी वगैरह या ब्रश वगैरह, बेलन चकले वगैरह बनते थे, लेकिन वो भी नगण्य हो गया है लकड़ी नहीं मिलने की वजह से। यहाँ एक कौम है गरीब खरादियों की, वो खिलौने लकड़ी के बहुत अच्छे बनाया करते थे। पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में उनका खिलौना जाया करता था
और गोटे के कारीगर यहाँ ऐसे थे कि उनका पूरे हिंदुस्तान में मतलब मशहूर था यहाँ का गोटा। प्राय सूरत में आधुनिक मशीनें होने के कारण यहाँ का गोटा और खारादियों का मतलब जो कुटीर धंधा था वो दोनों बंद हो गए। आज प्राय मतलब खंडेला में गोटे के कारीगरों की और खरादियों के धंधे की बहुत अच्छी बड़ी तादाद में लोग करते थे। ये दोनों ही धंधे बंद होने से यहाँ रोजगार प्राय बिल्कुल बंद हो चुका है और यहाँ के लोग ज्यादातर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ लोन न मिलने की भी एक बड़ी समस्या है। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि लोन की पेचीदगियाँ समझ सके। साथ ही इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये लोग कोई मशीन वगैरह खरीद कर अपना खुद का जाती काम शुरू कर सके। सभी लोग सरकार से लोन सहित आर्थिक मदद की गुहार कर रहे हैं। करीब अनपढ़ लोग हैं, तो अनपढ़ लोगों को कोई देता नहीं कि भाई ये जाओ वहाँ जाओ, तो हमारे से भागा दौड़ी होती नहीं, भागा दौड़ी कर नहीं सकते तो हम लोन तक नहीं पहुँच सकते। तो लोन में कई कानून होते हैं, तो उसकी भागा दौड़ी करें या हमारे बच्चों को पाले मतलब पेट भरे। केंद्र और राज्य सरकारों ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफी तरजीह दी है। शायद इसकी जरूरत सबसे ज्यादा यहाँ है। खंडेला में भले ही तालीम रोजगार की कमी हो, पर यहाँ का मुस्लिम तबका सफाई को लेकर संजीदा हुआ है। यही वजह है कि कुछ एक जगह को अगर छोड़ भी दिया जाए तो ज्यादातर जगहों पर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्थाएं हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ की नगर पालिका ने भी गली मोहल्लों में सीसी रोड बना रखा है। खंडेला में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है पानी की समस्या। यहाँ पानी के बेहतर इंतजामात नहीं है। लोगों को पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता है, जिससे यहाँ के लोग थोड़ा निराश हैं। पानी मोर गिराना पड़ता है और लेके आते हैं, वहाँ बनी में से लेके आना पड़ता है पानी। अब उस पानी से हाथ पैरों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, बच्चों को सीना में दर्द रहता है बहुत। पानी से बीमार बहुत रहने लग गए। पानी दूसरा आता है। पीने का पानी 15 रुपए की 10 रुपए की चरी लेकर आते हैं और गंदगी बहुत रहती है। यहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं है और कमाई में इतनी है नहीं समाई, बहुत मेहनत का काम है। आधा से ज़्यादा पैसा तो हम डॉक्टरों को दे देते हैं। हमारे गरीब साथी जो हैं, एक तो पानी के अंदर फ्लोराइड है, यहाँ वो पानी बहुत कम मात्रा में मिल पाता है हमारे को। और हमारे गरीब साथी जो है वो पानी के टैंकर मोल गिराते हैं। एक टैंकर हमारे 15 दिन तक चलता है, वो 500 रुपये का तकरीबन हम खरीदते हैं उसको, उससे हम काम चलाते हैं। हमारे को राजनेता का कोई लाभ नहीं मिल पाता। कहने को तो खंडेला में वक्फ की कई सारी संपत्तियां हैं, पर वक्फ बोर्ड इस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। यही वजह है कि ज्यादातर संपत्तियों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं। आप इस कब्रिस्तान के हालात को ही देख लीजिए। इतना बड़ा कब्रिस्तान होने के बावजूद लाइट, पानी के अलावा बाउंड्री भी नहीं है यहाँ। पानी बहुत बढ़ता है। 2 साल लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। आज 40-45 साल हो गए। बड़ी परेशानी होती है। रात को जब आते हैं ना जनाजे को लेके तो बड़ी परेशानी होती है। और एक पानी की बड़ी परेशानी है, क्योंकि वजू के लिए यहाँ पानी नहीं मिलता है, तो मोल लाते हैं टैंकर, जो इसमें टंकी में डलवाते हैं, तो उससे वजू बनाते हैं। बड़ी परेशानी है यहाँ पे। आज कम से कम 40-45 साल हो गए, किसी ने भी लाइट की व्यवस्था नहीं करी है। यहाँ कब्रिस्तानों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। और कब्रिस्तानों की ज़मीन पर अतिक्रमण बना रखा है। जो रास्ते थे, आम रास्ते, उन पर भी अतिक्रमण बना रखा है। कोई बोलने वाला भी नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब आगे जोड़े के अंदर पानी भर जाता है, तो ये बाउंड्री 2 तरफ की बाउंड्री बन जाए सरकार की तरफ से, तो कब्रिस्तानों का इंतजाम हो जाए। एक साइड में बाउंड्री है और साइड में बाउंड्री नहीं है। इससे जानवरों से बड़ा नुकसान होता है कब्रिस्तानों को। कब्रों पर क्या होता है, जानवर चढ़ जाते हैं, तो उससे क्या ये कब्रें जो उन्हें ढह जाती है, तो बड़ा नुकसान होता है। तो थोड़ा ये भी व्यवस्था होना चाहिए डंडे की भी। तो ये था सीकर जिले का कस्बा खंडेला। ऐसे तो यहाँ तालीम को लेकर रोजगार और जागरूकता सभी की कमी है, लेकिन
अगर सरकार इस कस्बे पर ध्यान दे और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे तो यहाँ के हालात भी बेहतर हो सकेंगे।